नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अध्ययन किया था प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की जानकारी प्राप्त की थी, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे हम कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो सभी टेंस की एक विशेष जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। उस जानकारी का हमें ध्यान रखना है तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता। एक सेंटेंस की हमने स्ट्रक्चर याद कर लिया है, फॉर्मूला याद कर लिया है, सेंटेंस बनाने का नियम याद कर लिया है, तो हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। और नियम भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें समझना है, केवल हमें समझना है। आप वीडियो शुरू से देखें, शुरू से देखेंगे वीडियो तो आपको सभी टेंस समझ में आएंगे। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर देखिए इस टेंस का। स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और फिर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस या फॉर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम लिखिए, जैसे 2 आवर, जुलाई, सिंस जुलाई, फॉर 2 आवर, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों, क्या ये जानकारी प्राप्त करनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब सामान्य रूप से हम टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे ही सामान्य रूप से जनरली हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम सभी टेंस के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कब कब किया जाता है, ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सामान्य रूप से हम रूल जानना चाहते हैं। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर नोट का प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है दोस्तों, और सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जो सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, देखिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं हैव या हैज। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हैव हैज के बाद में हम क्या लिखेंगे, यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में नहीं आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बन गया, हैव हैज सब्जेक्ट से पहले, यहां नहीं आएगा। और नेगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सुबह से कोई काम नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से कोई काम नहीं कर रहा हूं। देखिए, आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क सिंस मॉर्निंग। I have not been doing any work since morning. देखिए, I के साथ में have का यूज किया गया और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज किया।
I have not been doing any work since morning. I have not been doing, मैं नहीं कर रहा हूँ any work, कोई कार्य since morning, सुबह से। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर any work और फिर doing V1 plus ing फॉर्म, और have not been, और been बी की थर्ड फॉर्म है बी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, सुरेश 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। सुरेश 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए, सुरेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days. Suresh has been playing cricket for 2 days. सुरेश हैज बीन प्लेइंग, सुरेश खेल रहा है क्रिकेट और 2 days, 2 दिन से। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए दोस्तों, सुरेश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 days. सुरेश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days. सुरेश 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा। और हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नॉट को हटा देंगे। सुरेश 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा। सुरेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। तो मुख्य महत्वपूर्ण बात क्या है? हेल्पिंग वर्ब। महत्वपूर्ण तो सभी शब्द हैं, लेकिन नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों यहां से हट जाएगा और यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इधर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क बना। हैज सुरेश बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? क्या सुरेश 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा? ये सेंटेंस बन गया। अब नेगेटिव भी बनाना है तो इस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। तो सुरेश, हैज सुरेश नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? क्या सुरेश 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा? ये सेंटेंस बन गया। क्या सुरेश 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा? वह महीनों से मेरे से बात नहीं कर रही। देखिए, वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। तो दोस्तों देखिए, शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मंथ्स, ये सेंटेंस बना। तो वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता। वह तो लिखेंगे सी। एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ क्या यूज करेंगे? हैज। अब वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रही है तो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं तो नॉट लिखेंगे। और फिर बीन। बीन क्यों आया? पीरियड ऑफ टाइम है दोस्तों, इसलिए बीन का यूज किया गया कि शी हैज नॉट बीन टॉकिंग, वह बात नहीं कर रही है किससे? मुझसे, तो लिखेंगे टू मी। शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही है। कब से नहीं कर रही है? फॉर मंथ्स, महीनों से। फॉर मंथ्स, महीनों से, वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर। अब इसका हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है दोस्तों। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो बना हुआ है, ठीक है। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? ये हैज है सब्जेक्ट के बाद में, इस हैज को सब्जेक्ट के बाद से हटा करके हम क्या करेंगे? हैज यहां। तो ये क्या बन गया दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज शी नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मंथ्स? क्या वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रही? क्या वह महीनों से
मुझसे बात नहीं कर रही है। तो हैज शी नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मंथ्स, वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। तो ये सेंटेंस बना। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो इधर लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ठीक वही अफर्मेटिव वाला रूल। शी हैज बीन टॉकिंग टू मी फॉर months. She has been talking to me for months. वह मुझसे महीनों से बात कर रही है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। वह मुझसे महीनों से बात कर रही है। वे 5 मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे 5 मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दोस्तों देखिए वे, दे और दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिखेंगे है। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो लिखेंगे नॉट। दे हैव नॉट, फिर बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 5। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 5। वे 5 मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दोस्तों ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव आईएनजी फॉर्म, ये 1 प्लस आईएनजी फॉर्म और टू स्कूल और सिंस मार्च 5 पॉइंट ऑफ टाइम। वे 5 मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 5। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। मान लीजिए कि वे 5 मार्च से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं करना, क्यों, नॉट को हटाना। ये दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 5। वे 5 मार्च से स्कूल जा रहे हैं। वे 5 मार्च से स्कूल जा रहे हैं। अब हमें दोस्तों क्या करना है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो है इसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। कहां, यहां लिखेंगे है को सब्जेक्ट से पहले। ये लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 5। हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 5। क्या वे 5 मार्च से स्कूल जा रहे हैं, क्या वे 5 मार्च से स्कूल जा रहे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट से पहले हैव लिख के। अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बना हुआ है, नेगेटिव बनाना है तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे। ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च 5। क्या वे 5 मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वे 5 मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं। सीता सुबह से खाना पका रही है। सीता सुबह से खाना पका रही है तो लिखेंगे दोस्तों सीता हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से खाना पका रही है। सीता हैज बीन कुकिंग, सीता पका रही है फूड खाना, भोजन, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खाना पका रही है। अब हमें सीता सुबह से खाना नहीं पका रही है, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। ये नेगेटिव सेंटेंस बन। और अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले नेगेटिव देखिए, सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से खाना नहीं पका रही। तो हमें सेंटेंस बनाना है क्या, कि क्या सीता सुबह से खाना नहीं पका रही है। तो इस हैज को हटा करके कहां लिखेंगे, हाँ, और ये नोट आराम से लिख देंगे। तो क्या बन गया सेंटेंस, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या सीता सुबह से खाना नहीं पका रही है, क्या सीता सुबह से खाना नहीं पका रही है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो दोस्तों मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका हेल्पिंग वर्ब की है। हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं
क्वेश्चन बन जाता है, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये। हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। हम जुलाई से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम जुलाई से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों? वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। देखिए दोस्तों, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। हम जुलाई से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जुलाई से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नोट का यूज करो यहां पर। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव के बाद नोट का। तो क्या सेंटेंस बन गया? वी हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। हम जुलाई से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? ये जो हैव है सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। कैसे? हैव वी बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। हैव वी बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। क्या हम जुलाई से इंग्लिश पढ़ रहे? क्या हम जुलाई से इंग्लिश पढ़ रहे हैं? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद में नोट लिख देंगे। कैसे? ऐसे, हैव वी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। हैव वी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। क्या हम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं? क्या हम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं? दोस्तों, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वी हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से सब कुछ संभव है दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कीजिए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।